दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन 3 राज्यों में युद्ध स्तर पर ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी तरह आपको रेलवे ने एक रूट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार उन लोगों को रेल लाइन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 सितंबर के दिन देने जा रहे हैं और हरी झंडी दिखाकर वहां से कई नई ट्रेनों का संचालन भी आपको देखने को मिलेंगे और नए रूट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने वाले हैं। तो कौन ऐसा रूट है जो 13 तारीख को उसे उन लोगों को एक नई रेल लाइन के साथ साथ कई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। कितने दिनों से उस रूट पर काम चल रहे थे, कितने उस पर पुल पुलियों का निर्माण रेलवे द्वारा किए गए हैं, कितने खर्च उस रूट पर आए हैं, कितने सालों में जाकर वो कंप्लीट हो पाई है, साथ में आने वाले दिनों में लोगों को काफी ज्यादा उस रूट से फायदा मिलने वाले हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्य की राजधानी आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित 51.38 किलोमीटर लंबी सैरांग बैराबी रेल लाइन का उद्घाटन इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। अब तक त्रिपुरा, मणिपुर और असम तक पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा हुआ मिजोरम पूरी तरह से सड़क परिवहन और आइजोल से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित लेंगपुई हवाई अड्डे पर निर्भर। जरूरी सामान आमतौर पर सड़क मार्ग से खासतौर असम के सिलचर से आइजोल तक लाया जाता था। स्थानीय लोग ने DH को बताया कि आइजोल और सिलचर के बीच परिवहन में 7 से लेकर 10 घंटे का समय लगते हैं। निवासियों को उम्मीद है कि नई रेल लाइन जरूरी चीजों और किराना के सामान की कीमतों को कम करने में मदद करेगी, जिससे कीमतें अक्सर लंबी यात्रा के कारण बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सितंबर में 1 किलो सेव की कीमत लगभग 350 से लेकर 450 होती है। मीडिया कर्मी रॉबर्ट लाल चंदमा ने कहा कि नई रेल लाइन आइजोल के अलगाव को दूरी करेगी। हमें उम्मीद है कि इससे सब्जियां जैसी जरूरी चीजों को, चावल और किराना के सामान से लेकर साबुन और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम यहाँ पर अब कम हो जाएंगे। मानसून के दौरान सड़कों की हालत खास तौर पर खराब हो जाती है। आइजोल सिलचर रोड पर हफ्ते तक ट्रक और गाड़ियां फंसी रहती थी, जिससे राज्य में जरूरी सामान भारी कमी हो जाती थी। इससे स्थानीय शॉपिंग मार्ट की डिलीवरी कम हो जाते थे। उन्होंने जुलाई और अगस्त में हुई बारिश को याद करते हुए बताया कि शहर के अंदर और हवाई हाईवे पर सड़क पर बर्बाद हो रहे थे सामान। उन्होंने आगे कहा कि हालत इतनी खराब थी कि एक हफ्ते से ज्यादा से कोई सामान नहीं आ पाया। उन्होंने आशा व्यक्त की नई रेल लाइन तैयार हो जाने से काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब मालवाहक वाहन कई दिनों तक सड़क पर फंसे रहते थे तो यात्रा का और भी ज्यादा बढ़ जाते थे, जिसका सीधा असर आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर पड़ता था और सभी सामानों के दाम आसमान छूने लगते थे। नए रेल संपर्क से बैराबी और आइजोल के बीच का यात्रा समय वर्तमान 5 से लेकर 6 घंटे का समय 1 से लेकर 1.5 घंटे में पूरे हो जाएंगे। आइजोल और सिलचर के बीच यात्रा का समय वर्तमान 7 से लेकर 10 घंटे अधिक का समय लेते। पूर्वोत्तर के बाहर पढ़ने वाले बच्चे माता पिता ज्यादा बार मिलने की उम्मीद नहीं कर पाते। सैलो ने कहा कि हवाई जहाज का किराया औसतन 10,000 से लेकर 15,000 के बीच है। इसीलिए मेरा बेटा जो चेन्नई में पढ़ता है पिछले 2 सालों से एक बार भी अपने घर मिलने नहीं आया। हवाई किराया का ज्यादा होना स्थानीय लोगों के लिए आम शिकायत बन गई। उन्होंने कहा कि आइजोल से भारत में कहीं भी जाने के लिए 5,000 रुपए से कम में हवाई जहाज मिलना मुश्किल। आइजोल की सड़क पर घूम रहे बच्चों ने रेल लाइन शुरू होने के बाद भारत के महानगरों की सैर करने के सपने। उन्होंने कहा कि खुशी का माहौल है। हमने दिल्ली जैसे जगह, शहर, बॉलीवुड फिल्में देखी है। जैसे ट्रेन चलने लगती है, हम अपने माता पिता से कहते हैं कि हमें देश भर में छुट्टियां घुमाने ले चलिए। 51.38 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन मिजोरम, कोलासिबा और आइजोल जिले से होकर गुजरती है और 4 स्टेशन होटोरकी, काओपुन, मुआलखान और सैरांग को पार करती है। इसमें 6 ऊंचे पुल शामिल किए गए हैं। इसकी ऊंचाई 70 मीटर से लेकर 114 मीटर है और 45 सुरंगें हैं जो कि घने जंगल और खड़ी पहाड़ियों से होकर गुजरती है। इस रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग 1868 किलोमीटर लंबी है। हालांकि इस रेल लाइन की स्वीकृति लागत 5021.45 करोड़ रुपए है, लेकिन वास्तविक लागत इसमें 8,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस रूट पर लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। आजादी के बाद इन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिला है और लोगों को रेल कनेक्टिविटी मिल चुकी है। अभी कुछ ऐसे रूट है जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिला है। उस रूट पर भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द वर्क शुरू करने वाली है और उन लोगों को भी रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे द्वारा दी जाएगी।
जाएगी और इस रूट को रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं। 13 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर इस रूट को शुरू करने वाले हैं और 4 ट्रेनों की सौगात भी भारतीय रेलवे देने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस इतने मुश्किल रूट को कंप्लीट किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।